नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे भोपाल की आज की बड़ी खबरों पर। छिंदवाड़ा अग्निकांड में सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। हादसे में मारे गए थे 13 लोग। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा लाल बत्ती अंग्रेजों का कल्चर। 10 नंबर मार्केट से युवक का सरेराह अपहरण, पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। शिकारियों की गोली से घायल बाघ की लंबे इलाज के बाद मौत, शरीर में गोली धंसने के बाद हुआ था बीमार और तय समय के बाद भी नहीं चल पाई एयर टैक्सी, यात्रियों ने कैंसिल कराए टिकट। छिंदवाड़ा के हर्रई के बारगी सहकारी समिति केंद्र में केरोसिन वितरण के दौरान आग लग गई थी। हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए थे। इनमें 9 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के फौरन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की जानकारी ली और वहीं मारे गए लोगों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, अंतिम संस्कार के लिए 10-10 हजार रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। घायलों की इलाज का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। हर्रई विकास खंड के बरगी गांव में सेवा सहकारी समिति की दुकान में, पीडीएस की दुकान में आग लगने से एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है। उस दुखद घटना में कुल 13 लोगों की जान गई है। घटना बहुत दुखद है। 4 लोग घायल थे, जिसमें एक की छुट्टी कर दी गई है, 2 नरसिंहपुर अस्पताल में भर्ती है, एक को जबलपुर रेफर किया गया है। सब अभी CHC हर्रई में पार्थिव शरीर अभी है। PM के बाद उनका अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था की जाएगी। मिट्टी के तेल के ड्रम वहां रखे हुए थे। किसी कारण कोई आग लगी, जिस मिट्टी का तेल होने के कारण वो आग तेजी से फैल गई और ये और दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। मैंने घटना की जांच करने के निर्देश कमिश्नर जबलपुर को दिए हैं। गुलशन बावरा इस पूरी घटना की जांच करेंगे। जांच के पीछे जो कारण है, उन कारणों की तह में जाएंगे और उसके बाद कोई आवश्यक कार्रवाई होगी तो वो भी जरूर करेंगे। जो भाई और बहन इस घटना में अपने प्राण गंवा चुके हैं, उनके परिजनों को पहले हम लोगों ने 4 सोचा था, लेकिन 5-5 लाख रुपए की राशि उन परिजनों को दी जाएगी। उनके परिजनों को, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गौरीशंकर बिसेन जिले के प्रभारी मंत्री हैं। घायल, जो गंभीर घायल, उनको 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इलाज का संपूर्ण खर्चा भी प्रदेश की सरकार उठाएगी। देखिए, मिट्टी का तेल, केरोसिन की बात अलग होती है। अक्सर जब अनाज लेने लोग जाते हैं तो मिट्टी का तेल भी लेते हैं, लेकिन इस घटना के बाद कारणों का विश्लेषण करके आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता होगी तो हम जरूर। शुक्रवार को धार के मोहनखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक की शुरुआत होने के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने इस दौरान राजमाता का बखान करते हुए कहा कि वो मेरी ही नहीं, सबकी माता है। उन्होंने लाल बत्ती कल्चर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही सीएम ने कहा कि लाल बत्ती कल्चर अंग्रेजों की देन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खत्म किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बाबा सिर्फ विदेश में रहते हैं, जबकि अमित शाह गांव-गांव लोगों से मिलने जाते हैं और यही दोनों पार्टियों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति बैठक के उद्घाटन में प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने आगामी रणनीति पर प्रकाश डाला था। शुक्रवार को चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के केंद्र सरकार के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस के इस काम को पिछड़ा वर्ग के लोगों तक पहुंचाना है और उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए जुटाना है। वहीं कार्य समिति की बैठक के बाद उमाशंकर गुप्ता ने हाल ही में अटेर विधानसभा में मिली हार को स्वीकार करते हुए तमाम बातें कही। जब बांधवगढ़ जीते हैं और अटेर हारे हैं, लेकिन हमारे वोट जो है वो 26,000 बढ़े। पिछले चुनाव में जितने वोट मिले थे 26,000 बढ़े। ये एक तथ्य है, वो तथ्य दिया है, लेकिन हार तो हार है और हार हमको स्वीकार करना। सहानुभूति भी एक मुद्दा था। मैं ऐसा मानता हूँ, सबसे पहले तो मैं यही मानता हूँ, कोई ना कोई हमारी कमी थी जो हम लोगों को और थोड़ी शायद जो कमी रह गई हमारी,
कि लोगों का दिल हम नहीं जीत पाए, इसको सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। और दूसरा है कि ये चुनाव में तो सब बातें होंगी, और उसमें सहानुभूति एक बहुत बड़ा मुद्दा था ही। हमारे यहाँ की जैसी प्रकृति है और उसमें सहानुभूति का फायदा मिलता है। भोपाल के हबीबगंज इलाके में 10 नंबर स्टॉप के पास एक विवाद के बाद बीएसएस कॉलेज के छात्र के अपहरण मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस की 5 घंटे तक सांसें फूली रही। पुलिस इलाके में घेराबंदी कर अपहरणकर्ताओं की तलाश करने में जुटी रही। इसी बीच सूचना मिली कि जिस छात्र का अपहरण हुआ वो घर पर ही है। पुलिस ने फौरन घर पहुंचकर छात्र से हकीकत जानी तो उसने बताया कि उसके साथ मारपीट करने के बाद आरोपी उसे कार में बैठाकर इलाज कराने लेकर गए थे। तब कहीं जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपी छात्रों के खिलाफ बलवा समेत अन्य धाराओं पर प्रकरण दर्ज किया है। कलियासोत और केरवा के जंगलों में डेरा जमाए बाघों को इस समय भीषण गर्मी में जंगल के अंदर ही पानी उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग द्वारा बनाए जाने वाले पानी के कृत्रिम कुंड विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। गर्मी के सीजन का एक हिस्सा निकल जाने के बाद भी इनका निर्माण नहीं किया जा सका है। नतीजन बाघ अब शाम ढलते ही जंगल के बाहर निकलने लगा है। पानी की तलाश में ये बाघ इन दिनों कलियासोत नदी, केरवा डैम और आसपास बने पानी के स्रोतों के पास देखे जा रहे हैं। खासकर बाघिन T123 को बाघ T1 के साथ देखा जा रहा है। इससे बाघ और रहवासी दोनों के लिए खतरा मंडरा रहा है। बैतूल के पास राठीपुर के जंगल में शिकारियों की गोली से घायल मिले बाघ की शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात मौत हो गई। राठीपुर से इस घायल बाघ को 8 अप्रैल को भोपाल के रेस्क्यू सेंटर में इलाज के लिए लाया गया था, जहां तमाम कोशिशों के बाद भी बाघ को नहीं बचाया जा सका। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम ने बैतूल के पास राठीपुर के जंगल से पिछले दिनों बाघ को रेस्क्यू करने के बाद पकड़ा था, जिसके दोनों पैर लकवाग्रस्त बताए जा रहे थे। बाद में जांच में पता चला कि इसके पैर में शिकारियों की गोली फंसी हुई थी। रेस्क्यू के 2 दिन पहले से ये बाघ नाले के किनारे सुस्त बैठा था। दरअसल बैतूल के राठीपुर के जंगल में करीब 16 दिन पहले टाइगर दिखाई दिया था, लेकिन बाद में इसे बीमार अवस्था में स्पॉट किया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने ही इसे गश्त के दौरान देखा था। भोपाल से चलने वाली एयर टैक्सी अभी भी शुरू नहीं हो पाई है, जबकि इसके शुरू होने की तारीख 20 अप्रैल तय की गई थी। इसके लिए कई यात्रियों ने एडवांस टिकट बुक करा लिए थे, लेकिन शुक्रवार को उन्हें ये टिकट कैंसिल कराने पड़े। दरअसल एयर टैक्सी का संचालन करने वाली कंपनी प्रभातम एविएशन का तर्क है कि 4 पायलट्स में से 3 का टेस्ट अभी तक न हो पाने की वजह से ये स्थिति बनी है। अगले 8 से 10 दिनों में टैक्सी शुरू होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम की ओर से प्रभातम एविएशन द्वारा इंदौर से भोपाल होते हुए सतना और जबलपुर तक एयर टैक्सी शुरू की जा रही है। फिलहाल अप्रैल में यात्रा करने वाले 50 यात्रियों के टिकट कैंसिल किए गए हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।